अब प्रोटीन के नाम पर केमिकल से भरे डिब्बे खाना करो बंद। जी हाँ, गांव के लड़के ने बनाया सेहत का खजाना, जिससे आपको मिलेगी ना केवल घोड़े जैसी शक्ति बल्कि मिलेगा लोमड़ी से भी तेज दिमाग। तो चलिए मेरे साथ आपको दिखाते हैं 5000 वर्ष पुराने आयुर्वेद की देन अश्वगंधा पाक कैसे तैयार करा जाता है और साथ ही जानेंगे क्या है इसके फायदे। तो आज हम आपको लेके आए राम रसोई में, जहाँ पे अश्वगंधा पाक बनाने के लिए सबसे पहले राम जी को प्रणाम करके यहाँ पे ली जाएगी नागौर से आई हुई जंगली अश्वगंधा। ये एक प्रकार के पौधे की जड़ें होती है जिसको कहा जाता है अश्वगंधा। मैं आपको बता दूं, जो नागौर की जंगली अश्वगंधा होता है उसमें सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं। अब एक एक करके इन जड़ों को अच्छे से इमामदस्ते में कूट के तैयार कराया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी प्यारी सी आंटी जी लगी हुई है एक एक करके सारी जड़ों को कूटने में, और जैसे ही कूट के तैयार हो जाएंगी इसको डाला जाएगा मशीन के अंदर, ताकि इसको बिल्कुल बारीक करके इसका चूरा तैयार करा जा सके। एक एक करके सारी की सारी अश्वगंधा की जड़ों को डाल दिया जाता है मशीन के अंदर, और नीचे की ओर से इसका बिल्कुल बारीक जो चूरा होता है वो निकल के तैयार हो जाता है। अब दूसरी ओर एक बड़ी सी कढ़ाई को रखा जाएगा भट्टी के ऊपर, और इसमें डाला जाएगा शुद्ध गाय का देसी घी। अब देसी घी के फायदे तो मैं आपको क्या ही बताऊं, एक बार आपने शुद्ध गाय का देसी घी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आपको तो कोई और बीमारी छू ही नहीं सकती। इसमें इतने सारे निरोगिता तत्व मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे करीबन 10 किलो देसी घी कढ़ाई के अंदर डाल दिया जाएगा और इसे पिघलाने तक इसे अच्छे से पकाया जाएगा। जैसे ही देसी घी पिघलना शुरू हो जाएगा इसमें डाले जाएंगे 2 सबसे महत्वपूर्ण आटे। तो यहाँ पे अब हमारा देसी घी बिल्कुल अच्छे से पिघल के तैयार हो चुका है। तो अब इसमें डाला जा रहा है देसी मूंग दाल का आटा और देसी उड़द की दाल का आटा। दोनों आटों को 10 किलो तक का वजन करके इस देसी घी के अंदर डाला जाता है। अब इन दोनों आटों को बिल्कुल अच्छे से घोला जाएगा देसी घी के अंदर, और इसका बिल्कुल बढ़िया तरीके से पेस्ट बना के तैयार कर लिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दाल बिल्कुल अच्छे से देसी घी के अंदर फूलना शुरू हो चुकी है। जैसे ही हमारी दाल फूल के तैयार हो जाएगी इसको भट्टी से उतार के नीचे की ओर रख लिया जाता है, ताकि दाल बिल्कुल भी जले ना। इसका बड़ा ध्यान रखा जाता है कि दाल को बिल्कुल मध्यम आंच में पका के तैयार करा जा सके। अब दूसरी ओर यहाँ पे लिया जा रहा है लाल चंदन। लाल चंदन की खासियत ये होती है कि ये ठंड में आपके शरीर को गर्म रखता है और गर्मी में आपके शरीर को ठंडक पहुंचाता है। तो इसका भी बिल्कुल चूरा बना के तैयार कर लेगा। इसको डाल दिया जाएगा इस दाल के पेस्ट के अंदर। अब इन सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से पका के तैयार कर लिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक चीज को बिल्कुल बढ़िया तरीके से घोला जा रहा है। जैसे ही घोल बन के तैयार हो जाएगा इसके अंदर डाला जाएगा अश्वगंधा का चूरा, जिसको पहले ही पीस के तैयार करा गया था। अब इस सारे के सारे अश्वगंधा के चूरे को डालने के बाद हर एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलाने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा। इस कार्य में करीबन 2 घंटे तक लग जाते हैं। इसका घोल बनाना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि ये कैड़ा होना शुरू हो जाता है। मैं आपको बता दूं, अश्वगंधा के पाक का सेवन करने से आपके शरीर में एनर्जी रहती है और आपको कभी भी कमजोरी नहीं होती। साथ ही साथ जो भी खेल कूद दौड़ लगाते हैं उनके लिए तो भाई ये जीवन का वरदान साबित होता है। अब जैसे इसका घोल और पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा इसको निकाल के रख लिया जाएगा एक बड़े से बर्तन के अंदर। अब दोबारा से इस कढ़ाई को रखा जाएगा भट्टी के ऊपर और इसमें डाला जाएगा ढेर सारा पानी। पानी डालने के बाद बारी आ जाती है देसी खांड की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये होती है शुद्ध देसी खांड, जिसको डाला जाएगा पानी के अंदर और इसका बिल्कुल बढ़िया तरीके से घोल बना के तैयार कर लिया जाएगा। कहा जाता है जितनी शक्ति घोड़े में मौजूद होती है उतनी शक्ति अश्वगंधा में होती है। तभी तो इसके सेवन से आपके शरीर में ऊर्जा का एक नया संचारण होता है, और इसमें जितना प्रोटीन आपको मौजूद होता है ना उतना तो भैया आपको किसी भी केमिकल भरे डिब्बे से मिल ही नहीं सकता। अब जैसे इसकी चाशनी बन के तैयार हो जाएगी इसको निकाल के रख लिया जाएगा एक दूसरी ओर। अब इसमें जो हमने पहले से दाल और अश्वगंधा का पेस्ट बना के रखा था उसको डाला जाएगा, ताकि आप जब भी इस अश्वगंधा पाक का सेवन करें आपके मुंह में थोड़ी सी मिठास भी आ सके और गुड़ के जितने भी मौजूदा गुण होते हैं वो भी आपको मिल सके। अब धीरे धीरे करके इस पेस्ट को इस चाशनी के अंदर डाल दिया जाएगा और इसे अच्छे से घोला जाएगा। उसके बाद इसमें थोड़ी सी और जड़ी बूटियां डाली जाती हैं, जिसमें लौंग, काली मिर्च, दालचीनी जैसी चीजें शामिल रहती है। इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा जब तक ये बिल्कुल अच्छा सा चूरा बन के तैयार ना हो जाए। इस कार्य में करीबन 2 घंटे लग जाता है। कभी आंटी तो कभी अंकल दोनों मिलकर इस कार्य को संपूर्ण करता है। जैसे इसका चूरा बन के तैयार हो जाता है यहाँ पे ली जाती है जाली। अब इस बिल्कुल बारीक जाली में इसको छान के तैयार करा जाएगा, ताकि आप जब भी इसका सेवन करें आपके मुंह में कोई भी गांठ ना आ सके। तो यहाँ पे हमारे दोनों भैया लगे हुए एक एक करके सारे के सारे अश्वगंधा पाक को इसी प्रकार से छाना जाएगा, ताकि इसमें मौजूद जितनी भी मिट्टी बची कुची है उसको भी निकाल के अलग कर दिया जा सके। और जैसे ये बन के तैयार हो जाएगा इसे भरा जाएगा बड़े बड़े डिब्बों में। इसका सेवन जो है वो आपको रोजाना सुबह और शाम करना होता है गर्मा गर्म दूध के साथ। और बात करी जाए इसके फायदे की, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये, अगर आपने इसका सेवन एक बार शुरू कर दिया तो कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं सकती। और तो और ये जोड़ों के दर्द में भी बहुत ही ज्यादा कारीगर होता है। अब चलते हैं अंकल जी से करते हैं कुछ वार्तालाप। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। हमने देखा आज अश्वगंधा पाक के बारे में, अगर किसी को लेना हो तो संपर्क कैसे कर सकते हैं जी? इसके लिए हमारा राम रसोई का नंबर है जी 9728930001 और एक है 97 291 29 129। इन नंबरों पे फोन कर सकते हैं जी। ठीक है भाई, जय श्री राम। जय श्री राम।
वीडियो पसंद आई तो मेरे को फॉलो करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।